अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं फार्म 5 पे। आज हमारे पास नासिर भट्ट साहब निसार भट्ट साहब आए हैं। तो माशाल्लाह इनका ना 1100 बर्ड था 4 वीक ओल्ड ना। और आपने पिछले भी काफ़ी सेशन देखे होंगे। माशाल्लाह हर फार्मर जो है ना वो हमें प्रायोरिटी दे रहे हैं कि पुलट्स दे देना, मतलब पट्टियाँ 4 वीक 8 वीक 12 वीक की जो है ना। कल हमने क्वेटा भेजी हैं, 2 दिन पहले मुल्तान गई हैं, उससे पहले लाहौर गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि डे ओल्ड चूज़ा लोगों ने हमने बुक कराना छोड़ ही देना। तो जो है ना निसार भाई से जो है निसार मैं सॉरी जो है ना ये नासिर निसार स्पेल एक ही होते हैं ना। निसार भाई बुकिंग तो मेरा ख्याल आपने नहीं करवाई थी। नहीं भाई छोटे भाई ने करवाई। छोटे भाई पहले आप जरा हमारे फार्मर को अपना तारुफ करवा दें कि किस एरिया से हैं और किस तरह आपने हमें देखा, और बुकिंग जो भाई हैं उन्होंने किधर से करवाई, तो वो किस एज के बर्ड की करवाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटा भाई हुंदा है बाहर यूके अहमद भट्ट, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। हाँ बाहर से ही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਾਬਤਾ इंपोर्टेड ही पैसे आ रहे हैं हमें, आज भी इंपोर्टेड ही आए हैं। इंपोर्टेड ही आए हैं तो बस वो उसने राबता किया तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो 4 हफ्ते का तो 4 हफ्ते का क्यों निसार भाई आपने करवाया? ये डर रहे हैं ना कि छोटा है, पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, छोटा चूजा लोग कहते हैं ये मर जाता है, ऐसे हो जाता है, इसको वैक्सीन इतनी होंगी। तो हमने सोचा कि वो आप वैक्सीन कर लें, 1 महीने तक जो सुना है कि जो होना होता है वो हो जाता है। नहीं वो असल में होता है ये ना कि फार्मर्स के नुकसानात भी होते हैं। आज दानियल साहब हैं शेखुपुरा से, उनका सेशन भी आपने देखा होगा, हमारे पास विजिट किया। तो उन्होंने हमसे 1100 चूज़ा लिया ना, तो 350 चूज़ा मार बैठे हैं। तो वो इसी वजह से कि उनसे ये चूँकि मौसम है, मार्च के मंथ में हम बैठे हुए हैं, तो ठंडा गर्म चलता रहता। अभी जब आप अंदर बर्ड देखने गए थे तो इरफान भाई हैं खुशाब से, उनका भी कुछ 400 चूज़ा डे ओल्ड जो है ना उनसे नहीं मैनेज हुआ, मर गया। वो होता ही है कि फार्मर जो नए फार्मर होते हैं उनसे टेम्परेचर नहीं मैनेज हो रहा होता, और उनके पास तो उधर खुशाब चकवाल में किसी साइड पे है ह्यूमिडिटी बड़ी कम है। वो क्या हुआ है कि ह्यूमिडिटी कम होने से कॉन्स्टिपेशन बर्ड को ही है, तो वो बिट ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के मसाइल से फार्मर बच जाते हैं। और आपका भी मेरा ख्याल पहला तजर्बा तो इंशाल्लाह ताला आप बड़ा इसको कामयाब पाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये मतलब 8 वीक का 12 वीक का होता तो फिर तो परेशानी ख़त्म ही हो जानी थी आपकी ना। मगर अभी भी जिस तरह हमने आपकी गाड़ी मैनेज करवाई है ना, अभी इस बर्ड को सर्दी लग सकती है, क्योंकि इसको मिनिमम जो है ना 26 टेम्परेचर देना है। और अभी जो बाहर टेम्परेचर चल रहा है 22 चल रहा ना, मतलब ये सर्दी लगने के आसार मौजूद हैं। तो आपने जिस तरह हमने पैकिंग करवाई है तो वो उसी तरह रखनी है। तो उससे कुछ तसल्ली हुई है जी? बस हमें तो आप तो किनो वाली गाड़ी लेके आ गए। हम तो हमारे पास छोटी गाड़ी खुद की थी, हमने तो डरते बड़ी गाड़ी लेके आए हैं। चले नहीं, वो बड़ी इतनी भी बड़ी नहीं चाहिए थी। तो अभी हमने फार्मर इनका मैनेज करवाया। तो अभी पहले हम आदिल गाड़ी दिखा दें, फिर बर्ड की तरफ ले जाते हैं। तो ये फार्मर्स जो हम तो फैसिलिटी दे रहे थे, मगर जो है निसार भाई खुद ही लेके आए हैं अपनी गाड़ी। तो चूंकि इनकी साइड पे मेरा ख्याल है सरगोदा से किन्नो शिन्नो सारे इसी गाड़ियों में आते हैं, इसी गाड़ी तो आपने कहा कि यही ले लेते। वो भाई ने कहा कि बड़ी गाड़ी लेके जाओ, छोटी गाड़ी में तंग होंगे, तो इसलिए तो ये फार्मर्स एक तो ये दोनों तरफ से खुली थी गाड़ी ना, तो उसकी वजह से तो ठंड जानवर को लगने का ख़तरा है, क्योंकि छोटा बर्ड है 4 वीक का। तो अभी ये है कि हमने वो सामने फ्रंट इसकी बंद करवाई है, तरपाल लगवाई है, ताकि डायरेक्ट बर्ड को हवा ना पड़े। ऊपर आप देख रहे हैं, मैं ये साइड से दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना ये हमने वेंटिलेशन के छोड़ दिया, और इतनी 4 टोकरियाँ हम लगाएंगे। उसके बाद आदिल ये दिखाइएगा, ये साइड वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि जो है ना बर्ड सफोकेट ना हो। तो ये सारी मैनेजमेंट कर दी है। अभी निसार भाई अंदर देखा है बर्ड को भी। जी तो अभी निसार भाई आपने अपनी पूरी तसल्ली करनी है। पूरी तसल्ली इस तरह करनी है कि सारे बर्ड काउंट करने हैं। ठीक है 1100 बर्ड है, 17 डाल रहे हैं आप। हाँ जी, 65 टोकरियाँ। तो टोकरियाँ भी हमने मैनेज करवा दी हैं, वो तसल्ली होगी आपकी माशाल्लाह जी। वैसे तो एक दफ़ा हमारे पास एक फार्मर आए थे, वो क्वेटा से, वो ट्रक में जैसे आप ले गए ट्रक इसमें डाल के ले गए, वो कभी सज्जे कभी खब्बे हो जाते हैं, सारा दब गया हुआ था ना। तो टोकरियाँ ना होती तो आपका चूज़ा नहीं था जाना। ठीक है तो अभी वो टोकरियाँ हमने मैनेज करवा दी हैं। तो फानी भाई हैं, ये इधर बैठे हुए थे, पता नहीं किधर गए हैं। फानी भाई ये टोकरियाँ लेके आए, किधर से लेके आए हैं? गुजरांवाला शहर से लेके आए हैं, मंडी में।
मंडी से फ़ानी भाई लेके आए, इनकी मेहरबानी है, ये मुश्किल वक्त में काम आते हैं। इनका ओ पॉजिटिव ग्रुप है, जब किसी को ब्लड ना मिल रहा हो तो ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, मुश्किल से मिलता है। हाँ, तो ये सबको लग जाता है। तो इनका बड़ा फनी वाक़या, एक दफ़ा ब्लड देने के, सुना दूँ वो वाक़या। तो वो उधर ख़वातीन बैठी थी, वो देख के हंसना शुरू होगी कि इनमें से ब्लड कैसे निकलेगा। ये गुस्सा कर गए, ये कहते पहले इनको के सॉरी करें फिर मैंने ब्लड देना। तो आपको चाहिए हो तो इनका ब्लड सबको लग जाता ना, वैसे कम है इनमें ना। तो चले जी अंदर, जी चलें, आ जाए जी। ले जी, जो है ना भट्ट साहब तो नहीं कह रहे थे अल्लाह की स्पुर्द हमें आप पे एतमाद है, तो हमने इनको कहा कि आपने सारे गिनने हैं। तो उन्होंने मसरूर भट्ट साहब जो इनके साथ आए हैं, मसरूर गुजर साहब, उनकी ड्यूटी लगा दी है, तो वो सारा काउंट कर रहे हैं। असल में होता है कि भट्ट साहब माल देते और माल लेते गिनना सुन्नत होती है ना, तो वो सुन्नत के मुताबिक अगर काम करेंगे तो सवाब भी होगा और कल को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी भट्ट साहब को हम दिखा रहे थे, जो भट्ट साहब बात कर रहे थे कि बर्ड को पालने के पर्सपेक्टिव से और बाकी, तो ये भट्ट साहब केजीज हैं जिसमें 1 महीने का जो बर्ड है ना ये डाल लेते हैं ना। जी जी, तो ये आपको भी दिखाते हैं, हमने जो नए डेवलप किए हैं, ये ग्रो टू ले केजीज हैं जी। तो आपके आने से पहले हमने इसमें मुर्गा डाला भी है जो 1-1 माह का ना। जी जी, ये जो नीचे जो तो है जी जी, ये कितने इंच होनी चाहिए? अब जो 1.5 इंच, 1.5 इंच होनी चाहिए। ये भट्ट साहब जब 1 माह का चूजा हो जाता है ना, ये 1 माह का मेल है जी, ठीक है। इसको फिर आप इस तरह के केजीज में डाल सकते हैं। इन केजीज का ना बड़ा एडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि जैसे अभी आप तो की बात कर रहे हैं जी जी, तकरीबन 70 रुपये कास्ट होती है एक बर्ड की सालाना तो की ना जी। फिर दूसरा कास्ट ये होती है कि जब आपकी मुर्गी अंडे पे आएगी तकरीबन 250 रुपये की एक नेस्ट एक बर्ड की पड़ती है। 12,000 रुपये की नेस्ट आती है जो जिसमें 10 खाने होते हैं और उसमें 40 मुर्गियाँ आ सकती हैं। 250 वो, 70 वो। उसके बाद आप देखें ये जो आप फीड देख रहे हैं, फीड किसी जगह पे भी गंदी नहीं है, ठीक है ना। बर्ड फीड ज़ाया कर सकता क्योंकि इसके अंदर खानी ये करनी है। डेली को 7 से 8 ग्राम फीड बर्ड की बच रही होती है। 350 रुपया साल का फीड का बचता। तो अगर ओवरऑल कास्ट निकालें तो जो केजीज आप पूछ रहे थे ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इनका फ़ायदा ये है कि ये कास्ट इफेक्टिव होते हैं और इसमें बर्ड बेहतरीन यूनिफॉर्म्ड पलता है। यूनिफॉर्म्ड का मतलब ये है कि बर्ड का साइज़ बराबर रहता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 216 से लेकर 264 ग्राम तक आपका बर्ड है, 100% यूनिफॉर्म्ड है। अब जब आप लेके जाएंगे तो इसमें से कुछ ऐसे बर्ड होंगे जो ज़्यादा फीड खाएंगे, वो ज़्यादा भारी हो जाएंगे। कुछ ऐसे बर्ड होंगे जो कम फीड खाएंगे, वो छोटे रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं साइजिंग होना ना। फिर आप इसका लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइजिंग के पैन बनाएंगे। अब इनमें ये फ़ायदा होता है कि बर्ड का साइज़ सेम रहता है। इतनी जगह हर बर्ड के लिए खाना मौजूद है, इसने बराबर फीड खानी है, बराबर वजन करना, और ये 100% यूनिफॉर्म ही रहता है। उसके बाद ये है कि जो इस तरह के पिंजरे मेरे पास हैं तकरीबन कोई 6-7 हैं जो छोटे रह जाएंगे। हाँ। उसमें वो इसमें डाल के उनकी केयर करके देख लेंगे। मगर होता ये कि भट्ट साहब इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। पानी किधर देना है, किस लेवल पे देना है, 7 लेवल की जो 7 डिग्री की इसकी ढलान होनी चाहिए। तो ये पोल्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने होते हैं। अच्छा। अब इसने फीड जो खानी है, कितना इसको जो है ना फीड ट्रफ ऊंची होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं साइंटिफिकली। अब ये पानी का जो आप प्रेशर देख रहे हैं, ये 30 PSI प्रेशर होना चाहिए ना। तो आपके जो केजीज हैं वो मुझे नहीं पता कि अब उसमें क्या खसूसियत है। अब ये देखें, जब ये पानी आ रहा होता है, ये बर्ड जब इधर से पानी पीता जी, तो ये वापस हवा इधर से निकलनी है। तो ये पूरा एक निज़ाम है। मतलब ये केज आपको देखने में केज लग रहा है, मगर ये पूरा एक पोल्ट्री का निज़ाम है। तो वो अगर तो इन सारी चीज़ों के मुताबिक है तो आप उसमें डालें, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर फ्लोर पे बेहतर है। फिर उसी में रखेंगे। हाँ, ये भट्ट साहब जो है ना, ये देखिए, ये मुर्गा बड़ा, ये सारा इसी में पला। आप मुझे बताएं कि इसके कोई साइज़ का फ़र्क हो? नहीं, ये तो बेहतरीन है। कोई आपको छोटा, कोई बड़ा लग रहा हो? वैसे ये हम तो समझते हैं कि ये खुले रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, लेकिन ये तो ऐसे ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये भट्ट साहब असल में होता है, ये जब खुला बर्ड होता है वो अपनी बिट्ठें खाता है, गंदी जगह पे बैठता है। देखें, ये शौर की बात है। एक वक्त होता था, आप भी रूरल एरिया से, मैं भी देहात से हूँ, लोग खुले खेतों में जाके
मतलब हाजत वगैरह करते थे। अब साफ़ सुथरे वाशरूम है, साफ़ सुथरा माहौल है, कपड़े भी साफ़, बंदा भी साफ़, हर तरह। तो ये इसी तरह है कि ये एडवांसमेंट जो होती है ना, ये बर्ड को जगह इतनी ही चाहिए होती है। मतलब आप कहें कि छतों पे सोना है, तो अब हमारे गांव में तो छतों पे कोई नहीं सोता, कमरों में सोते हैं, तो कमरों में भी ठीक ठाक है, मगर इवन साफ़ सुथरे हैं, ना मलेरिया होता है ना डेंगू होता है। आप सोए हैं ज़रा आप मच्छरों में, तो अब तो मच्छर ही नहीं बर्दाश्त होते। तो इसमें मतलब ये है कि यूनिफॉर्मेलिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप ज़रा दिखाइएगा आगे हमारे फार्मर्स को भी, ये इधर 10,800 बर्ड चल रहा है, और आप सारे केजीज में देखें कि सारा बराबर बर्ड है। कोई ये फीड चेक कराएं अदल, ये फीड चेक करें, कोई एक दाना भी ज़ाया नहीं हुआ, ये सारी इसने खाई हुई है। इसको इसके मुताबिक जो आप डाल देते हैं, हाँ। वो फिर आप उठाते नहीं हैं? नहीं, वो पड़ी रहने देते ये हैं? दिखाइए आदत। हाँ। ये होता है, ये बर्ड को एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ फीड खिलानी होती है। हाँ जी। उससे ज़्यादा खिलाएंगे ओवर वेट हो जाएगा, कम खिलाएंगे अंडर वेट रह जाएगा। इनकी फिर कैलकुलेटेड फीड होती है। जब आप फ्लोर की बात करते हैं ना, तो फ्लोर में आपने डब्बे में डाल दिया। हाँ। अब आपको नहीं पता कि एक डब्बे पे 20 बर्ड खा रहे हैं या 30 बर्ड खा रहे हैं, तो वो उसमें फिर साइजिंग होती रहती है। साइजिंग होती है, जो बर्ड ज़्यादा खाने की तरफ माइल होता है वो हमारी तरह पेट निकल आता है, तो जो कम खाता है वो आपकी तरह स्मार्ट रह जाता है। ये जो हम इनको जितनी उसको डालनी है, हाँ। उतनी 7 बजे डाल दी है, सुबह। वो 1 बजे तक अगर कोई ज़्यादा पड़ी है तो वो पड़ी रहने देनी है? हाँ, नहीं, आपने फीड ही इतनी डालनी है कि 7 बजे डालें। कुलिया ये होता है कि 4 घंटे में बर्ड अपनी फीड ख़त्म कर ले। ठीक है। उसके बाद 2-2.5 घंटे की उसको भूख देनी है। ठीक है। अभी जो बर्ड आप लेके जा रहे हैं, इसको 10 घंटे लाइट देनी है आपने ना, लाइट 10 घंटे लाइट देनी है। होगा ये कि जब आप बर्ड को फीड डालेंगे सुबह 7 बजे, 11 बजे तक फीड ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे उसको आपने बिल्कुल भूखा रखना। उसके बाद दोबारा फीड डालनी है, और वो इतनी डालनी है कि वो शाम तक 5 बजे तक ख़त्म कर जाए, लाइट बंद होने तक उसकी जो है ना वो साफ़ हुई हो। जैसे आप ये देखें, ये चेक करें, इस तरह आपके बर्तन जब आपने लाइट बंद करनी है साफ़ होने चाहिए। अब ये बर्ड आप चेक करें, आप मुझे बताएं कि इसके साइज़ में, आदिल आप हमारे फार्मर्स को भी दिखाइएगा, कोई फ़र्क आपको महसूस हो रहा हो। ये जब 350 ग्राम का बर्ड था, 4 हफ्ते का जब बर्ड था, तब हमने इसमें डाला था। बराबर फीड खाता है, बराबर पानी पीता है, बराबर साइज़ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बराबर अंडा आएगा। ये अब फीड की देखें हालात, ना फीड ज़ाया हुई है और ना एक्स्ट्रा हुई है। तो जो आप पूछ रहे थे ना कि केजीज़ का फ़ायदा क्या, केजीज़ का फ़ायदा ये है कि साफ़ सुथरे माहौल में पूरी फीड खा के पूरा वज़न करता है। कम जगह में ज़्यादा बर्ड, कम जगह में ज़्यादा आता है, टेम्परेचर भी मैनेज है, किसी जगह पे कह लें कि सफोकेशन भी नहीं होती, और ठंड भी बर्ड को नहीं लगती। ये देखिए 7 बर्ड हैं, अगर ठंड खुदा ना खास्ता उन्होंने जुड़ के टेम्परेचर बना लेना, और अगर गर्मी लगे तो मतलब इजीली वो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे का भी कोई नहीं इशू नहीं है, पानी है या तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं ये बिठे हैं। हाँ, ये इवन हमारी 60,000 रुपया महीने का ठेका हुआ है। ये जो मछलियों को डालते हैं आपके इलाके में, तो चनाब में बहुत ज़्यादा, उधर चनाब के इर्द गिर्द हाँ है, जी। ये बिठे उठा के ले जाते हैं, ये फिश फार्म में यूज़ कर लेते हैं वो। तो ये बिठे भी इवन बिक जाती हैं। तो ये असल में जो आप पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आपको बता दें कि केजीज लगी है इस फार्म पे, तो आपको दिखा दें। अब ये देखें, ये मुर्गा, ये इसमें पाल के गोश्त का भाव बेच रहे हैं। मुर्गे का सबसे बड़ा बरसब इशू ये होता है कि ये लड़ते बहुत हैं। अगर 1,000-2,000 मुर्गा फ्लोर पे होगा ना, डेली 4-5 मुर्गे लड़ के भिड़ के मरते रहते हैं। मगर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आमिर मुझे बता रहा है कि ये 6 केजीज में मुर्गा डाला हुआ, एक भी मोर्टेलिटी नहीं है जिस इनके 300-350 ग्राम से डाले हैं, क्योंकि लड़ने की उनके पास अब मार्जिन ही नहीं, जगह ही नहीं है। अब ये देखें, ये फ़ायदा होता है कि ना फीड एक्सेसिव है, पूरी फीड बर्ड खा रहा है, और अपना जो है ना वजन भी पूरा कर। ये एक जो है, ये जो सेटअप है ये वाला इतना गुड, जी, इसमें कितने ये हमारे वाले आ जाएंगे चूजे? आपके वाले जो है इसके 120 आएगा। 120 इधर से लेके उधर तक। इसमें 10, 10, 10, 30, 30 और 30 60, 60 और 30 90 और 30 120। मगर जब ये 8 हफ्ते से ऊपर होंगे फिर इसमें 7 आएंगे। ठीक है। फिर आप 84 कर देंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ। ये तकरीबन इसका रेट क्या है, ये कितने ये का? 60,000 रुपीज़ का, 60,000 रुपये का। 60,000 में 120 चूजे आपके आ जाते हैं। चूजे आ जाएंगे। ये सारा स्ट्रक्चर बना, और इसका आप अगर वजन चेक करें तो उठा नहीं सकते आप। 120 110 से 120 किलो वजन है इसका।
तो ये है कि इसमें पोल्ट्री के सारे ये है कि जो हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा कम हमको नजर आ रहा है। हाँ। अगर कल को हम इस तरह का करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा सारा चूजा इसमें पूरा आ जाएगा। सर्दी में इसमें आप 120 बर्ड डाल सकते हैं। हाँ। गर्मी में इसमें 84 बर्ड आएंगे। 84 बर्ड है ये इसकी है। तो अभी ये आगे सारा वही सीक्वेंस लग रहा है। मैंने कहा चले आप आए हुए हैं तो आपके तो सबसे हम अपने फार्मर्स को भी दिखाते हैं। जी जी। तो चलें फिर आदिल उस तरफ, बर्ड जिधर काउंट हो रहा। जी जी चलो जी। ले जी फार्मर्स फाइनली माशाल्लाह लोड हो गया। आदिल दिखाइएगा इधर, आप कैमरा कीजिएगा। अब ये बेस्ट आउट ऑफ वर्ड्स जो सोल्यूशन था, टोकरियाँ शोकरियाँ मैनेज कर दी हैं। तो फार्मर्स आपसे भी एक रिक्वेस्ट यही करनी थी कि जब हम कह रहे होते हैं ना कि डेजिग्नेटेड गाड़ी करवा लें, तो वो पिंजरी वाली गाड़ी होती है, उसकी जो कास्ट होती है वो इस चीज़ की कास्ट नहीं होती है कि वो गाड़ी की कास्ट है। तो नॉर्मली आप एवेलुएट कर रहे होते हैं कि यार एड्डी महंगी गाड़ी, असल में होता ये है कि वो स्पेसिफाइड होती है जिसमें आपका बर्ड हीट अप नहीं होता। वो बने इस मकसद के लिए होती है कि जिसमें चूज़ा जाना होता ना, वो ड्राइवर ट्रेंड होते हैं। अब ये देखें कि ये तिरपाल है तो अब ये किस तरह हीट बनाएगी ना, ये हीट नहीं बना सकती, ये साइडों से पूरे जमेड़े पड़ने हैं हवाओं के। तो अब ये कि अल्लाह की स्पुर्द है, सफ़र इतना नहीं है 3 घंटे का और मौसम भी इतना सर्द नहीं है। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि जब पोल्ट्री को शिफ्ट करना हो तो गाड़ी की प्राइस वो ना देखा करें कि हमारी गाड़ी आती है तो वो इतने में आती है। गाड़ी की प्राइस इस तरह देखा करें कि उन्होंने एक्टिव, ज़िंदा और आपकी कह लें कि तसल्ली वाला बर्ड पहुंचाना। जिस तरह क्वेटा हमने बर्ड पहुंचाया 1,25,000 रुपया उन्होंने गाड़ी का लिया, 1300 बर्ड था। तो पहली जो शिपमेंट गई उसमें 1 बर्ड मरा ना, दूसरी जो शिपमेंट गई उसमें 13 बर्ड मरे हैं। तो ये वो क्वालिटी होती है जो आगे जाकर डिलीवर करनी होती है। तो अभी मैंने उनसे पूछा है, वो ड्राइवर कह रहे हैं कि किन्नों वाली गाड़ी है किन्नों वाली गाड़ी है। तो अल्लाह खैर करेगा जी भट्ट साहब, अल्लाह ताला जो है ना कामयाब करेगा। आप पहुंच के वीडियो ज़रूर भेजिएगा और जिस हाउस में उतारेंगे ना उस हाउस की ना पहले थोड़ा टेम्परेचर बना लीजिएगा। भट्टी शट्टी है आपके पास या हीटर शीटर कोई पड़ा हो? नहीं। जाने से पहले फ़ोन कर दें कि कोई हीटर जो घर में नहीं होते जो सर्दियों में, वो बना के थोड़ा सा कूजी इन्वायरमेंट, तरपाल डाल दें साइड से, हवा का है निकास उधर तरपाल डाल देते हैं। हीट क्या चीज़ करेगी, हीट कैसे करेंगे? अंदर वो तो वगैरह है उसी से। तो नहीं हीट करती, तो नहीं हीट करती। चलो वो हीटर लगा लेते हैं। आप एम्बुलेंस चलाते हैं ना? हाँ जी। कभी डेड बॉडी हीट करती है? नहीं करती। हरारत होनी ज़रूरी है अंदर ना। तो अंदर आपने हीटर लगाना है, तो हीटर लगा के किसी को कहेंगे हीटर रख के या चूल्हा जला देना जो मौजूद है। तो अंदर एक कूजी इन्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि आपके बर्ड को जाते हुए सर्दी महसूस होनी है। तो वो जाके भी अगर सर्द इन्वायरमेंट में रहेगा तो फिर सर्दी लग जाएगी। तो अगर जाके गर्म मिल जाएगा, जैसे आप सर्दी में निकल जाए जैकेट के बगैर, तो मोटरसाइकिल पे आधा घंटा सफ़र करके जाके हीटर में बैठ जाए तो बच जाते हैं। तो अगर जाके भी सर्दी में बैठे तो फिर सर्दी लग जाती है। तो आप थोड़ी हीट बना लीजिएगा। बाकी मुझे वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि उसमें जो बर्तन हैं बाकी चीज़ें आपको गाइड कर दें। तो बाकी अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। चलो गुड लक जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी।